जैसे लोगों के पास पैसा आता है वैसे वैसे उनके भगवान भी धीरे धीरे बदलने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा, गरीब लोगों के लिए भगवान शिव, उच्च देवता माता रानी, ये भगवान होते हैं। और जैसे लोगों के पास पैसा आता है वैसे वैसे लोग जो है वो बाबा होते हैं, जिनके हजारों लाखों शिष्य होते हैं, उनको ही सब कुछ मानना शुरू कर देते हैं। कई लोगों ने उनके मंदिर बना दिए हैं, यानी भगवान को छोड़कर जो जीवित इंसान है उसको ही सब कुछ मानना उन्होंने शुरू कर दिया है। कोई उन्हें गुरु कहता है, कोई कहता है बाबा जी कहता है, कोई कहता है सब कुछ यही है, कोई कहता है ये उसके अवतार हैं। जो व्यक्ति जिंदा है यानी जीवित है और जो राजमहल जैसे व्यवस्थाएं जिनको मिली हुई हैं, जिनको महंगी महंगी गाड़ियां मिली हुई हैं, जिनके दर्शन करने दुर्लभ हैं, ऐसे को आप भगवान का दर्जा कैसे दे सकते हैं? तो सभी लोगों के जो है वो भगवान अलग अलग हो चुके हैं। लोग जो असली भगवान है, इष्ट देव हैं, उनको छोड़कर वो पाखंडी लोगों के पीछे जो भागना लोगों ने शुरू कर दिया है। जबकि आपके जो भगवान हैं वो है ही हमारे सनातनी, जो हमारे इष्ट हैं, सनातनी जो भगवान हैं वो भगवान शिव, भगवान गणेश, हनुमान जी महाराज, माता काली, माता दुर्गा, ये जो हैं जो उच्च कोटि के देवता हैं, ये हमारे भगवान हैं जो व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही इनकी पूजा के साथ ही जो कुल देवताओं की पूजा नहीं करते उन लोगों के लिए बहुत बड़ा दोष लगता है। कुल देवता दोष, पितृ देवता दोष, कुल देवी दोष एक ऐसा दोष होता है जिस दोष से अगर पीड़ित व्यक्ति पीड़ित हो जाए तो उसके घर में खाने के लाने पड़ जाते हैं, उसके घर में संतान की दिक्कत हो जाती है, उसके घर में काम धंधे की दिक्कत हो जाती है, उसके घर में तमाम जो रास्ते हैं, जो बरकत के रास्ते हैं, जो काम धंधे के रास्ते हैं, वो धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाते हैं। और ये तब पता चलता है उस व्यक्ति को जब काफ़ी दिन हो जाते हैं और धीरे धीरे जब उसको चोट लगती है। देखिए होता क्या है, जब वो सत्संग धारण करते हैं तो शुरुआत में कुछ नहीं होता। उनके कुल देवता ऐसे देवता होते हैं, इष्ट देवता ऐसे देवता होते हैं, या आपके पितर ऐसे होते हैं, वो आपको एकदम रिजल्ट नहीं देते, एकदम आपको दिक्कतें नहीं देते। ऐसा नहीं है कि आपको रोड पे ले आए, आपको मार दिया, आपको पागल कर दिया, वो ऐसा दिक्कतें नहीं करते क्योंकि आप उनके बच्चे होते हो। वो बार बार आपको संकेत देते हैं, बार बार आपको सुधरने का मौका देते हैं, स्वप्न के माध्यम से आपको सुधरने का मौका देते हैं, किसी घटना के माध्यम से आपको सुधरने का मौका देते हैं, और वो बार बार आपको चांस देते हैं ताकि आपके अंदर सतबुद्धि आए, आप फिर से अपने कुल देवता को, अपने कुल देवी को, अपने पितरों की सेवा शुरू करें। और जब वो तृप्त होते हैं तो आप तो स्वयं तृप्त हो जाते हैं। तो उनकी जो महत्वाकांक्षा होती है सिर्फ और सिर्फ आपको सही रास्ते पर लाने की महत्वाकांक्षा होती है। किसी प्रकार से वो आपका बुरा नहीं चाहते। पर होता क्या है कि जब आप भूल जाते हैं उन्हें, कई कई साल हो जाते हैं, आप पितरों को भूल जाते हो, आप कुलदेवता को भूल जाते हो, जब वो अपने भोग के लिए तड़पने लगते हैं तब वो आपको परेशानी शुरू करते हैं। जिस प्रकार से उनको उनका भोग प्राप्त नहीं होता, जिस प्रकार से वो भूख के लिए तड़पते हैं, वही पीड़ा वो धीरे धीरे आपको देनी शुरू करते हैं। जैसा आप उन्हें दोगे वैसा वो आपको देंगे। तो जब आप उन्हें भूखा रखते हो तो धीरे धीरे आपके जो कुल देवता पितर हैं वो आपके घर में सबसे पहले जो भूखे रहने वाली बात है, यानी कि आपके घोड़ा गाड़ी में दिक्कत करते हैं, आपके काम धंधे में दिक्कत करते हैं, आपके काम बनने बंद हो जाते हैं, जहां आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपका काम छूट जाता है, अगर आप अपना काम करते हैं तो वो बंद हो जाता, नहीं चलता है, ऐसी दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आता कुछ भी ऐसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाते हैं तब वो ये चीज़ सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तब उनकी बुद्धि जो है वो भक्तों की तरफ भागती है, तब उनकी बुद्धि जो है वो इस तरफ भागती है कि हमारे कुल देवता भी हैं, तब उनकी बुद्धि इस तरफ भागती है कि उनकी कोई कुल देवी भी है, उनकी पितृ भी हैं। और फिर वो जब भक्तों पर घूमते रहते हैं, और ऐसे समय में भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई व्यक्ति सही मिल जाए, ऐसे समय में भी आप भटकते रहते हैं इस चक्कर में कि कोई आपको सही राह दिखा दे, कोई सही भगत मिल जाए, कोई सही व्यक्ति मिल जाए। पर ऐसी स्थिति में कई साल बीत जाते हैं कई लोगों के साथ।
पर उन्हें सही भक्त नहीं मिलता, सही व्यक्ति नहीं मिलता। और फिर जब कोई व्यक्ति मिलता भी है तो कोई 50,000, कोई 5,000, इतने इतने पैसे बताता है, और उस समय पर आपका दिमाग कार्य नहीं करता कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो इसीलिए ये चीज़ें समझने वाली बात है। ये सोचिए आप कि अगर अभी से ही आप अपने कुलदेव और कुलदेवता पितरों को मना लें तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो खास तौर पर उन बहनों और भाइयों के लिए जिनके पास थोड़ा पैसा आ जाता है, जो सोचते हैं कि हम थोड़े अब ऊपर उठ गए हैं तो हमारे भगवान भी ऊपर उठ गए हैं। मैंने देखा है, खास तौर पर देखा है, लोग सत्संग कर लेते हैं, ये हमारे बाबा जी हैं, उनके दर्शन ही बड़े दुर्लभ हैं, हमारे बाबा जी कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, और उन्हीं को ही सब कुछ मानना शुरू कर देते हैं। उस परमपिता परमात्मा, उस परब्रह्म, उस निराकार ज्योति स्वरूप को पूजना शुरू मना करना कर देते हैं। उस परमेश्वर को पूजना तो दूर, उनका नाम लेना भी बंद कर देते हैं, और सिर्फ उसी बाबा को वो मानना शुरू। इसलिए तो हमारे देश में इतनी सारी घटनाएं घटित होती हैं कि लोग अंधविश्वास से किसी के भी पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो आप उनके पीछे भागिए जो हमारे महापुरुष रहे हैं, आप उनको जानिए, उनकी जीवनी पढ़िए। हमारे सनातन धर्म में लोगों ने ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया है, गीता को पढ़ना छोड़ दिया है, महाभारत को पढ़ना छोड़ दिया है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे ऐसे ऋषि, ऐसे ऐसे महात्मा अभी भी हैं, हुए हैं, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया है हमारा, और ईश्वर की प्राप्ति की है। तो उनको आप देखिए, उनको आप जानिए। जब आप उनके पीछे भागते हो तो वो आपको परमेश्वर से मिलाते हैं। तो इसीलिए इन जो लोग हैं, जो बाबा हैं, उनके पीछे ना भागकर उच्च कोटि के देवताओं के पीछे आप भागिए, ना कि ऐसे लोगों के पीछे भागना जिनके दर्शन भी आप ना कर सको। अजीब विचित्र सी बात होती है कि वीआईपी लोगों को उनके दर्शन होते हैं, बाकी जो लोग हैं तो भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करते। आप भगवान की सेवा कीजिए, उस परम पिता परमेश्वर की सेवा कीजिए, उन्हीं को सब कुछ मानिए, तो आपको सब चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो मुझे आशा है जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप समझे होंगे। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि भक्ति और भक्ताई से जुड़ी जानकारियाँ, मंत्र साधनाएँ निरंतर आपको प्राप्त होती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों भाइयों तक, ताकि और लोगों तक जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा कृपा करें, आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके घर में सुख शांति दें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।